आजकल फाइनेंस पे वाहन लेना बहुत सरल है। इतना सरल है कि समझ लीजिए आपके पास में आधार है तो आपके जेब में वाहन पड़े हुए हैं। मतलब फाइनेंस पे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, आपके पास में आधार है, आपके पास में पैन कार्ड है, तो वाहन लेना बहुत ही आसान है। और बाकी रहेगी बात, एक बार आप एजेंसी पे बात कर लीजिए तो वाहन वाले तो खुद ही आपको फ़ोन करके बिल्कुल ही खुश कर देते हैं। अगर आपको नहीं भी लेना है फिर भी आप लेने पहुंच ही जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लमसम लमसम 80% केस देखे हैं कि हम तो वाहन लेने को ही नहीं थे, हम तो ट्रैक्टर लेने को ही नहीं थे, हम तो कार लेने को नहीं थे, हम तो एजेंसी पे गए तो उन्होंने कहा हमने ले लिया। अब बात यह है, कहा तो ले लिया तो भाई क्यों ले लिया? क्योंकि जब उनको कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है मक्खन जरूर लगाएंगे। बगैर मक्खन का तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। और जब तक आप जाल में फंसेंगे नहीं तब तक आप लेंगे कैसे? ये भी चीज़ क्लियर है। तो अक्सर ऐसा चीज़ देखा जाता है कि आज के समय में जो है, जब से आधार कार्ड आया है तो फाइनेंस पे कोई भी चीज़ लेना कठिन नहीं है। आप आधार ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, कार अपने घर पे ले आइए, ट्रैक्टर आप अपने घर पे ले आइए, बाइक सिटी 100 नहीं केटीएम ले आइए। क्योंकि बहुत लोगों को देखा जाता है या किस्त तो जमा करनी है, 4,000 रुपये किस्त आएगा, जमा कर देंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है। तब कहते हैं कि अरे मैं तो उसको मना किया था, मैं तो लेने वाला ही नहीं था, मुझे तो उन लोगों ने ऐसे कह के कह दिया, ऐसे करके कर दिया। अब जो करना था उन्होंने कर दिया, अब झेलना है आपको। अब कैसे झेलेंगे, क्या करेंगे, वो अब आपको अपनी खोपड़ी को यूज करना पड़ेगा। नहीं तो जो आपने डाउन पेमेंट किया था वो भी जाएगा और आपका वाहन भी जाएगा। वाहन की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो उनकी तो मन की बात है, वाहन पहुंच गया भाई। अब वो 1 लाख अगर रुपये कीमत है तो मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि 70,000 रुपये में बेच दिया। अब आपके ऊपर बचा 30,000 रुपये का लोन। और तो ये बात ध्यान रखना है, 30,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका वाहन ले गया तो उसके बाद में आपको लोन जमा नहीं करना है, लोन आपका माफ़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा उनसे रिटर्न में कुछ लिया ही नहीं है कि आप मेरा वाहन लेके जा रहे हैं, आप मेरा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो मेरा लोन आप ख़त्म कर दें, क्योंकि आपने ऐसा रिटर्न में उनसे कुछ नहीं लिया है। एक बात आप ध्यान कीजिएगा कि अगर आपके वाहन का कीमत 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो ये ले जाकर हो सकता है 50,000 रुपये में बेच दें, क्योंकि कंपनी को जल्दी है अपने पैसे को निकालने का। कंपनी ने आपके वाहन को बेच के 50,000 निकाल लिया, 50,000 रुपये अभी और बचा। अभी कौन जमा करेगा? तो आप जमा करेंगे। आपके पास में नोटिस आ जाएगा, आपको जमा करना ही पड़ेगा। अब आप सीखेंगे कि मेरा तो गाड़ी भी ले गया, मैंने पहले डाउन पेमेंट किया था, तो मैंने ईएमआई जमा किया था। तो ये सब कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि जब फाइनेंस होता है एक मोटा पुलिंदा होता है, समझ रहे हैं? एक फाइल होती है, उस फाइल पे साइन अभी धड़ाधड़ 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 आदमी करता रहता है। उसको ये पता नहीं होता है लिखा क्या। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस पर इंग्लिश लिखा होता है, और जिस आदमी को अंगूठा लगाना आता है वो इंग्लिश क्या पढ़ेगा, पता ही नहीं होता है। उस पर सब चीज़ डिटेल में लिखा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपने जब उस पर 100 साइन किया है ना, तो आप समझ लीजिएगा अपनी ज़िंदगी को 100 बार आपने गिरवी रख दिया है। ये चीज़ क्लियर आप समझिएगा। अब बात यह है कि भाई एजेंसी वालों ने फंसा दिया, ठीक है, सेल्स वालों ने फंसा दिया। हमारी तो औकात थी 4,000 रुपये की जमा करने की, अब उन्होंने ऐसा कोई वाहन दे दिया है कि जिसका कि 10,000 रुपये प्रति महीना ईएमआई आ रहा है, ठीक है। अब भैया अब क्या करें, जैसे तैसे करके 2-3 महीने जमा कर दिया, अब आगे जमा करने की औकात नहीं। बहुत लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। अब बात यह है कि यार जब ईएमआई बाउंस हो रही है, किस्तें जमा नहीं हो पा रही हैं, रिकवरी एजेंट वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपके वाहन को छीन के ले जा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपका क्या अधिकार है? आपकी कहीं सुनवाई होगी कि नहीं होगी? इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियां तो हो गई, चाहे वो सेल्स वाले किए या चाहे अपने प्रोडक्ट को ले किया या आपकी परिस्थिति खराब हो गई, जैसे भी जो भी बातें हैं वो हो गई, ठीक है। तो अगर आपने जैसे कहीं पार्क में गाड़ी को खड़ा किया है, किसी भी पार्क में आपने गाड़ी खड़ा किया है, जब आप कहीं जाएंगे तो गाड़ी पार्क में ही खड़ा करेंगे, और वहां से अगर आपकी गाड़ी को रिकवरी एजेंट वाले उठाते हैं
आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाके सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क किया था वहाँ का लोकल थाना क्या है, वहाँ पे जाके चोरी का एक एप्लीकेशन आप लिखवा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ के गाड़ी नहीं ले गए हैं तो आप चोरी का लिखवाएंगे। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में, एफआईआर करने के बाद में, अब आप क्या कीजिए कि जिस कंपनी या जिस बैंक से आपने फाइनेंस पे वाहन लिया था उसको जाकर के एक आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मतलब जो आपने एफआईआर लिखवाया तो उसकी ये रिसीविंग जो आप लेंगे उसकी 2 कॉपी कराइए और ले जाकर के जिस कंपनी या जिस बैंक से आपने ये फाइनेंस पे वाहन लिया था वहाँ पे एक कॉपी जो है कि जमा कर दीजिए कि भाई मेरा जो वाहन है वो चोरी हो गया है। अब क्या होगा, इतने में ही जो रिकवरी एजेंट वाले जो आपके वाहन को ले गया था ना, वो ला के उसी जगह पे खड़ा कर देंगे। अब आपको ढूंढेंगे भैया हो कहाँ पे, अपना आप वाहन ले जाओ यहाँ से। समझ गया? क्या करना है कि एफआईआर दर्ज करवा देना है। ठीक है। अब आप किसी सफ़र में जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, किसी भी काम से आप जा रहे हैं, मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं या आपके साथ में कोई मरीज है आप उसको लेके जा रहे हैं, और रिकवरी एजेंट वाले अगर आप सड़क में रोक लिए आपको और वाहन अगर आपका छीन रहे हैं कि नहीं हमें वाहन दे दो, कुछ भी करो, जैसे भी करो, हम आपका वाहन जो है कि लेके जाएंगे। अक्सर ऐसा होता रहता है। ये केसेस जो है कि आजकल 90% चल रहा है। सड़क पे खड़े होते जैसा लगता है कि ये पुलिस वाले हैं। हाँ, पुलिस वाले नहीं होते हैं यार, ऐसी हम आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये ज़्यादा फैमिली से इतने नहीं होते हैं, ये फैमिली से उतने नहीं होते हैं। ये जिसकी किस्तों से टूट गई होती उन्हीं बेचारे ठग ठग के अपना काम चलाते हैं। इनका तो ऐसा ही मामला होता है। ठीक है। तो आप जा रहे हैं, आपके वाहन को छीना इन्होंने, हमेशा ध्यान रखना, कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यूपी से हैं तो 112 नंबर तुरंत आप डायल कीजिए। अगर यूपी से हैं तो 112 नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। अगर यूपी के बाहर के हैं तो हर राज्य में हेल्पलाइन नंबर जारी है, आप उस पर कॉल करके तुरंत पुलिस को सूचित कीजिए कि भाई कुछ गुंडे जो है कि मुझे रोक करके यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, मेरे वाहन को छीन रहे हैं। पुलिस पहुंचेगी, समस्या का समाधान तुरंत होगा। ठीक है। अब ये आपके घर पे आ गए। जैसे ही आपके घर पे आते हैं अगर, तो सबसे पहले आप इनसे डीआरए सर्टिफिकेट, इनका आईडी कार्ड, इनका आधार कार्ड जरूर आप मांगें, उसको जरूर आप देखें, क्योंकि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रिकवरी एजेंट के आड़ में लमसम 70% फर्जी रिकवरी एजेंट भी काम कर रहे हैं। इनकी वजह से जो 30% वाकई में रिकवरी एजेंट हैं वो भी बदनाम है। इनसे आप जरूर मांगे, अगर इनके पास में ये सब चीज़ें नहीं मिलता है, दस्तावेज अगर इनके पास में नहीं है, तो आपको तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए और होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये फर्जी टाइप के लोग हैं। ये फर्जी लोग पता नहीं कितने लोगों को ऐसे करके लूट चुके होंगे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपके साथ में धोखा हुआ है, सेल्स में धोखा हो गया है, या आपको जो है कि मक्खन मार के फंसा दिया गया, आपके गले में जो है कि मान लीजिए आपकी औकात ही नहीं इतनी कि आप जो कि इतनी बड़ी ईएमआई को भर सकें, जमा कर सकें, लेकिन फाइनेंसर ने या फिर सेल्स वाले ने आपको जो कि मक्खन मार के फंसा दिया है। तो फंसा दिया है, अगर आपकी स्थिति खराब हो रही है या फिर आपकी स्थिति बहुत सही थी या बीच में आपकी स्थिति खराब हो गई है, रिकवरी एजेंट वाले अगर आपको नाजायज परेशान कर रहे हैं, तो आपके पास में अधिकार है कि आप पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप इनके मैनेजर से जाके मिल सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आपके रिकवरी मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कुछ वक्त, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं आपका जो भी ईएमआई बाउंस हो रहा है टाइम से चुका दूंगा। ठीक है। तो हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर भविष्य में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर ईएमआई पे ले रहे हैं, मतलब फाइनेंस पे ले रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी परिस्थिति को आप देखिए कि आपकी परिस्थिति है या नहीं है ईएमआई जमा करने की। अगर नहीं है तो ना लें। अगर आपकी परिस्थिति सही है और आप ले रहे हैं और बीच में आपकी परिस्थिति अगर खराब हो गई है, तो आप जाके मैनेजर से बात करें। अगर मैनेजर से बात करने के बाद भी अगर रिकवरी एजेंट वाले आपको परेशान कर रहे हैं अनलीगल तरीके से, अगर 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद में अगर आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज जरूर करवाइए। अगर फ़ोन पर आपके सामने गाली गलौज कर रहे हैं तो सामने वाला कौन है आप देख तो नहीं रहे हैं। अगर आपके सामने गाली गलौज कर रहे हैं तो इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाइए और करवाना चाहिए आपको। ठीक है। तो जब भी आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट लें तो इस रिकवरी एजेंट शब्द को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप एक भी
EMI बाउंस हो जाएगी तो रिकवरी एजेंट वाला समझ लो कि जीना हराम कर देंगे, मतलब वो कुछ भी बन जाएंगे, 4000 बाग के वकील बन जाएंगे, क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन जाएंगे, कुछ भी बन के फ़ोन करना स्टार्ट कर देते फालतू का। और होते कैसे घर से टपोरी होते हैं कि घर में खाने तक को नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे बहुत से भाई फंसे हुए हैं या फिर आप जैसे बहुत से भाई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।